बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास है केस नंबर 2 जो है वो हम डिस्कस करते हैं। और केस नंबर 2 ये है कि अगर फ़र्ज़ करें मासेस एक जैसे हैं लेकिन सामने वाला मास जो है वो रेस्ट में है, तो फिर क्या होगा। केस नंबर 2 देखें। केस नंबर 2 ये है कि अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास ये एक मास है और एक मास मेरे पास ये है, दोनों सेम मास है, लेकिन इसका जो U2 है वो 0 है, मतलब ये पहले से रेस्ट में है और ये किसी U1 के साथ आगे जाके स्ट्राइक करता है एंड दे विल हैव द सेम मास, दोनों का सेम मास है। तो फिर हमारे पास दोनों के लिए एक्सप्रेशन यानी V1 का एक्सप्रेशन क्या होगा और दूसरे का एक्सप्रेशन यानी V2 का एक्सप्रेशन क्या होगा। हमें वो फार्मूले याद होनी चाहिए, अगर वो फार्मूले हमें याद नहीं है तो फिर हमारे सारे काम बेकार है। तो सबसे पहले मैं फार्मूला लिखना चाहता हूँ। V1 के लिए फार्मूला है 2m2u2 प्लस u1 इंटू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये मेरे पास फार्मूला है। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब इसमें ये वैल्यूज़ लगाना चाहता हूँ। देखें U2 0 है तो इसका मतलब है कि ये तो मेरे पास हो गया 0, पूरा 0 हो गया। अच्छा, M और M दोनों आपस में बराबर है तो इसका मतलब है ये दोनों भी 0 हो गया। तो आपको V1 कितना मिला, 0। V1 आपको मिला 0। बात समझ में आ रही है कि नहीं। देखिए 2m2u2 है, U2 0 है तो चूंकि वो पहले कह चुका है वो रेस्ट में है तो ये U2 की जगह मैंने 0 लगा दिया। लगा सकता हूं कि नहीं। फिर इसके बाद m1 और m2 दोनों बराबर है, तो जब दोनों बराबर है तो m1 m2 अगर दोनों बराबर है तो दोनों आपस में कैंसिल होकर 0 देगा। तो 0 ये भी है 0 ये भी है तो दोनों आपस में क्या करेंगे, खत्म हो गए। इसका मतलब है V1 0 है तो मैंने यहां V1 को 0 दे दिया। अब हम आते हैं जरा नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ कि नेक्स्ट इक्वेशन में क्या है। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास वो इस तरीके से है कि एक्सप्रेशन फॉर V2 का एक्सप्रेशन क्या है, V2 का है 2m1u1 प्लस u2 इंटू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब यहां पर फिर देखें U2 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि जब शुरू में आपने 0 लगा दिया तो उसने पूरे को 0 कर दिया और जो बचा वो हमने लिखा। देखिए ये 2m1 बराबर किसका है और m2 किसके बराबर है, किसी m के बराबर है। तो यहां मैंने लिखा 2mu1 और m दोनों फिर बराबर तो ये 2m, ये दोनों आपस में खत्म। V2 किसके बराबर रहा, U1 के। ये रहा आपके पास U1 के। अब जरा एक्सप्रेशन तो देखें, जब ये इसके साथ स्ट्राइक करेगा तो इसका V1 होना चाहिए। तो क्या हुआ, जब ये इससे स्ट्राइक कर गया तो इसने इसका 0 ले लिया और इसका 0 था तो इसने इसका U1 ले लिया। बात समझ में आ रही कि नहीं है। यानी U1 जा रहा था, फर्ज करें U1 जा रहा था 40 मीटर पर सेकंड से, ये सांप यहां रुका हुआ था 0 पे। तो जब टकराया, टकराने के बाद ये जो A था ये B है, B जब A के साथ टकराएगा ये 0 पे था तो B ने 0 ले लिया अपने लिए और A को अपना 40 दे दिया। अगेन इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज, लेकिन जो रुका हुआ था वो चलने लगा और जो चल रहा था वो रुक गया। बात समझ में आ रही है। ये भी अगेन एक इंटरचेंजिंग की है। तो आप कह सकते हैं व्हेन द मासेस आर सेम एंड दे स्ट्राइक विद ईच अदर एंड द सेकंड बॉडी इज एट रेस्ट, एट दैट टाइम व्हाट हैपेंड, दे विल अगेन इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। बात क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके।